हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सॉल्व। सोम के प्रीवियस लेक्चर में आपने डिटर्मिनेसी और स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी की। तो काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी को आप डिग्री ऑफ फ्रीडम भी बोलते हैं, जिसको आप डीके से रिप्रेजेंट करते हैं। काइनेमेटिक का मतलब है कि कोई भी ज्वाइंट कितना फ्रीली मूव कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। तो वो पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट कितने हैं, वो आपका कहलाता है काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी। जैसे कि अगर आप हिंज के लिए बात करें, ठीक है, तो हिंज में आपको पता है कि ये रजिस्टिव रिएक्शन है, यानी अगर आप इसको जो है कोई भी सपोज फोर्स लगा रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, तो इसको रजिस्ट कर लेगा, तो ये वर्टिकल रिएक्शन इस पे आ रही है। और यहाँ पर जो है एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन ऐड करती है, जो कि ये रजिस्टिव रिएक्शन है। यानी अगर आप इसको स्लाइड करना चाहें सपोर्ट को, तो ये स्लाइड नहीं होगा, क्योंकि एक रजिस्ट फोर्स जो है वो उसको रोक लेगा। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि इस पे अगर आप मूवमेंट लगाते हैं, इसको रोटेट करते हैं इन सपोर्ट को, तो इजीली रोटेशन हो जाता है। यानी कि जैसे अगर डोर की बात करें, तो आप उसको डोर को इजीली रोटेट कर सकते हैं, यानी मूवमेंट उसको दे सकते हैं। तो वहाँ पर यहाँ पर जो है अगर आप देखें, तो सिर्फ एक डायरेक्शन से ये फ्रीली मूव कर सकता है, यानी कि मूवमेंट की डायरेक्शन जो है वहाँ से फ्रीली मूव कर सकता है। तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी हो गई, 1। यानी कि कितना फ्रीली जो है, कितने डिग्री से ये फ्रीली मूव कर सकता है, तो सिर्फ 1 डिग्री से ये फ्रीली मूव कर सकता है। वही अगर आप रोलर की बात करें, तो आपको पता है रोलर में सिर्फ एक वर्टिकल रजिस्टिव रिएक्शन होती है, या अगर आप इसको स्लाइड करते हैं तो इजीली स्लाइड हो जाएगा, यानी इजीली मूव हो जाएगा हॉरिजॉन्टली। अगर आप इसको रोटेट करते हैं तो इसमें भी कोई भी रजिस्टिव मूवमेंट नहीं है, इजीली रोटेट हो जाएगा। यानी इसमें टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है रोलर सपोर्ट पे, 2। इजीली 2 डिग्री से जो है ये फ्रीली मूव कर सकता है, हॉरिजॉन्टली एक रोटेट करके। अब बात करते हैं फिक्स सपोर्ट की। तो आपको पता है फिक्स सपोर्ट में कुछ इस टाइप का होता है, इसमें हॉरिजॉन्टल रजिस्टिव रिएक्शन भी होती है, वर्टिकल रजिस्टिव रिएक्शन भी होती है, और मूवमेंट भी होता है। तो इसका मतलब है कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 0। ये किसी भी टाइप से फ्रीली मूव नहीं कर सकता, इसीलिए इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 0। अब सपोज ज्वाइंट के हिसाब से जो है पॉसिबल डिग्री ऑफ फ्रीडम देख लीजिए। अगर रिजिड ज्वाइंटेड प्लेन फ्रेम ज्वाइंट है, यानी कि सिंपली जो है रिजिड ज्वाइंट और प्लेन फ्रेम है इस टाइप से, ठीक है, तो इस केस में जो ज्वाइंट्स हैं, तो इन ज्वाइंट पर यानी प्लेन फ्रेम ज्वाइंट पे जो है पॉसिबल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, यानी कितना फ्रीली जो है ये ज्वाइंट्स इजीली मूव कर सकते हैं। तो इसमें जो है पॉसिबल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, क्योंकि ये जो है डेल्टा एक्स यानी कि इजीली जो है हॉरिजॉन्टली भी बढ़ सकते हैं आगे, इस टाइप से सपोज ये स्ट्रक्चर आगे बढ़ गया, वर्टिकली भी बढ़ सकता है और रोटेट भी कर सकता है। तो ये पॉसिबल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें 3 होती है। वही रिजिड जॉइंटेड स्पेस फ्रेम है, स्पेस फ्रेम भी आपने देखा था कि कुछ इस टाइप से रहता है, यानी ये स्पेस फ्रेम है। तो इस केस में जो है यहाँ पर पॉसिबल डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होते हैं, यानी कि तीनों डायरेक्शंस में डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड। वही सिमिलरली थीटा एक्स, थीटा वाई और थीटा जेड, यानी कि रोटेशन भी तीनों डायरेक्शंस में हो सकता है और इसमें डिस्प्लेसमेंट भी तीनों डायरेक्शंस में हो सकता है। वही अगर पिन जॉइंटेड प्लेन स्ट्रक्चर है, तो पिन जॉइंटेड प्लेन स्ट्रक्चर का मतलब होता है, ये ट्रस की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा ट्रस जो है वो पिन जॉइंटेड होता है, एक यहाँ पे हिंज सपोर्ट होता है, एक रोलर सपोर्ट होता है। और आपको पता है ट्रस के हर पॉइंट पर जो है मोमेंट क्या होता है, जॉइंट पर 0 होता है। इसीलिए यहाँ पे सिर्फ इसकी पॉसिबल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, यानी कि डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई, क्योंकि रोटेशन हो गई नहीं, जब मोमेंट 0 है तो रोटेशन की वैल्यू भी 0 रहेगी। वही पिन जॉइंटेड स्पेस स्ट्रक्चर यानी स्पेस ट्रस की अगर आप बात कर रहे हैं, तो सिमिलरली डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड, यानी इसके ज्वाइंट पर जो है बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉसिबल कितनी है, 3। ठीक है, तो ये पॉइंट्स जो है आप ध्यान में रखिएगा। सपोज आपको जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करना है, तो आप फॉर्मूले की हेल्प से भी आप फाइंड कर सकते हैं। डी के इक्वल टू 2 नंबर ऑफ ज्वाइंट्स कितने हैं माइनस सपोर्ट रिएक्शंस। तो ये फॉर्मूला होता है आपका पिन ज्वाइंटेड प्लेन फ्रेम का, यानी प्लेन फ्रेम के केस में अगर आप बात करें तो ये 2j माइनस आर होता है। वही 3j माइनस आर होता है, ये आपका पिन ज्वाइंटेड स्पेस फ्रेम है अगर, ठीक है। ये पिन ज्वाइंटेड का मतलब है जहाँ पिन ज्वाइंटेड आ गया, यानी कि ये ट्रस की बात हो रही है, क्योंकि ट्रस के केस में ही आप हमेशा हिंज और रोलर सपोर्ट्स जो कि पिन ज्वाइंटेड होते हैं। वही अगर डी के इक्वल टू आपका है 3j माइनस आर, तो ये आपका होता है रिजिड ज्वाइंटेड प्लेन फ्रेम,
यानी कि जो नॉर्मल फ्रेम की अब बात हो रही है तो रिजिड ज्वाइंटेड है, हमेशा फ्रेम जो है वो रिजिड सपोर्ट एक जरूर होगा, फिक्स सपोर्ट। तो उस केस में जो है 3j माइनस आर डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला है। वही अगर आपका 6j माइनस आर है तो ये आपका होता है रिजिड ज्वाइंटेड स्पेस फ्रेम का फॉर्मूला। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का ध्यान रखिएगा। अब सपोज एक नोट देख लीजिए कि इफ मेंबर्स आर नॉट एक्सटेंसिबल, मेंबर्स आर नॉट एक्सटेंसिबल, यानी कि सपोज जो मेंबर्स हैं चाहे प्लेन फ्रेम में हो चाहे ट्रस में हो, अगर वो एक्सटेंसिबल नहीं है यानी कि एक्सटेंड नहीं कर सकते, वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, तो आप डिग्री ऑफ फ्रीडम उस केस में जो होती है, यानी जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने फाइनली फाइंड करी है इस फॉर्मूले से, उसमें से नंबर ऑफ मेंबर्स आप माइनस कर दीजिए, क्योंकि वो मेंबर्स एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं, वो एक्सटेंसिबल नहीं है। ठीक है, तो उस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला आपका ये हो जाता है। अब सपोज एक क्वेश्चन देख लीजिए। सपोज ये है आपका फ्रेम कुछ इस टाइप का, और यहाँ पर जो है ये सपोज इस टाइप का फ्रेम है, तो इसके लिए जो है आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम डीके की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको पता है कि ये रिजिड ज्वाइंटेड प्लेन फ्रेम है, तो रिजिड ज्वाइंटेड प्लेन फ्रेम के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, डी के इक्वल टू क्या होता है 3j माइनस आर। ठीक है, फ्रेम इस टाइप से दे रखा है, इसका मतलब है रिजिड ज्वाइंटेड और प्लेन है, 2D में है तो प्लेन फ्रेम हो गया। तो 3j माइनस आर, 3 इंटू नंबर ऑफ ज्वाइंट्स कितने हैं 1 2 3 एंड 4, तो 4 ज्वाइंट्स हो गए, माइनस सपोर्ट रिएक्शंस कितनी है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है, क्योंकि फिक्स सपोर्ट पे 3 होती है, तो टोटल सपोर्ट रिएक्शंस कितनी हो गई 6। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो डीके की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। अब ये तो हो गया फॉर्मूले से, अब आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि हमेशा अगर 2D फ्रेम है आपका तो उसमें ज्वाइंट पर डिस्प्लेसमेंट जो होते हैं वो 3 होते हैं। ठीक है, तो आप ज्वाइंट पर डायरेक्टली 3 लगा दीजिए डिस्प्लेसमेंट, और फिक्स सपोर्ट पे आपको पता है कि डीके की वैल्यू कितनी होती है 0, और यहाँ पर भी डीके की वैल्यू कितनी होती है 0, तो टोटल सबको सम कर लीजिए, तो फाइनली आपको डीके की वैल्यू डायरेक्टली कितनी मिल जाएगी 6। या तो आप फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं या आप डायरेक्टली जो है उसको फाइंड कर सकते हैं। अब सपोज नेक्स्ट जो है आपका आता है फ्रेम कुछ इस टाइप से, तो ये आपका फ्रेम है। ठीक है, इस फ्रेम में जो है ये 2D फ्रेम है, तो इस फ्रेम में आपको डीके की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। आप फॉर्मूले से फाइंड करते हैं तो फॉर्मूला क्या है 3j माइनस आर। तो आपको पता है ज्वाइंट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड टोटल 9 ज्वाइंट्स हैं, तो 3 इंटू 9 माइनस सपोर्ट रिएक्शंस कितनी है 3 3 और 3, तो टोटल सपोर्ट रिएक्शंस आपकी आ गई 9। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो टोटल डीके की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। अब आपको डायरेक्टली देखना है कि कितने जो है डीके की वैल्यू, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है। तो आपको पता है कि इसको हटा दीजिए, यानी फिक्स सपोर्ट है तो इसमें डीके की वैल्यू कोई भी पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता। फिक्स सपोर्ट में तीनों डायरेक्शन से रजिस्टिव रिएक्शंस होती हैं, तो इसमें पॉसिबल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 0, यानी कोई भी फ्रीली मूव नहीं कर सकता फिक्स सपोर्ट। यहाँ पर भी कोई फ्रीली मूव नहीं कर सकता 0, और यहाँ पर भी 0। अब आपको पता है फ्रेम में जो है हर ज्वाइंट पर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है 3, तो यहाँ पर सब पर जितने भी ज्वाइंट्स हैं उन पर 3 लगा दीजिए। तो टोटल अगर आप सम करेंगे हर सब ज्वाइंट पर, तो टोटल डीके की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है, यानी कि 18 जो है आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। अब सपोज एक केस आता है, सपोज आपका जो फ्रेम है वो कुछ इस टाइप का है, यानी कि सिंपल फ्रेम है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर जो है डीके की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन में है इफ मेंबर्स आर नॉट एक्सटेंसिबल, यानी कि मेंबर्स आर नॉट एक्सटेंसिबल, आपके मेंबर्स जो हैं वो एक्सटेंसिबल नहीं है, यानी कि डिस्प्लेस नहीं हो सकते, यानी मेंबर्स जो आपस में हैं उनकी लेंथ में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, वो आपस में एक्सटेंड नहीं होंगे। ठीक है, तो इस केस में जो है डीके की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आपको पता है कि यहाँ पर फ्री डिस्प्लेसमेंट कितना होता है 3 और 3, और यहाँ पर जो है 0 होता है सपोर्ट पर और यहाँ पर 0, डायरेक्टली आपने निकाल लिया, तो टोटल डीके की वैल्यू कितनी आ गई 6। लेकिन मेंबर्स एक्सटेंसिबल नहीं है तो नंबर ऑफ मेंबर्स आपको माइनस करने पड़ेंगे। टोटल मेंबर्स कितने 3, यानी कि अगर 3 माइनस कर दें तो टोटल कितनी वैल्यू आ गई 3। यानी इस केस में जो है अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके में है तो इस केस में डीके की वैल्यू सिर्फ कितनी होगी 3। अब सपोज क्वेश्चन है कि इफ बीम मेंबर आर नॉट एक्सटेंसिबल, यानी कि सिर्फ बीम मेंबर जो है वो एक्सटेंसिबल नहीं है, तो उस केस में बताइए
यानी कि जो बीम होती है हॉरिजॉन्टल जो होती है, कोई भी स्पैन है वो बीम कहलाता है। तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्पैन जो है वो इनएक्सटेंसिबल है। तो उस केस में डीके की वैल्यू क्या होगी? तो इनिशियली आपको पता है डीके की वैल्यू क्या थी 6। अब इसमें सिर्फ बीम इनएक्सटेंसिबल है, ये तो एक्सटेंड हो सकते हैं, तो इसमें सिर्फ बीम कितनी है 1, यानी कि इसमें 1 माइनस कर देंगे तो ओवरऑल डीके की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। अब सपोज एक पॉइंट आता है कि इफ इंटरनल हिंज इज क्रिएटेड, इफ इंटरनल हिंज इज क्रिएटेड, यानी कहीं बीच में जो है इंटरनल हिंज क्रिएट है, तो उस केस में डीके की वैल्यू कितनी होगी? तो जो डीके की वैल्यू फाइनली आप फाइंड करते हैं उसमें प्लस समेशन ऑफ n माइनस 1 ये वैल्यू आप और ऐड कर दीजिए, तो ओवरऑल आपको डीके की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कि एक क्वेश्चन देख लीजिए कि ये क्वेश्चन है आपका सिंपली, ठीक है, इसमें ये हिंज लगा हुआ है। अब पूछ रहे हैं कि फाइंड डीके, यानी काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो डीके इक्वल टू क्या होगा? या तो आप फॉर्मूले से निकाल लीजिए डायरेक्टली, 2j माइनस 3j माइनस आर होता है 2D फ्रेम के लिए, 3j माइनस आर प्लस समेशन ऑफ n माइनस 1। नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हैं? 1 2 3 4, 4 जॉइंट्स हो गए, माइनस सपोर्ट रिएक्शंस आपको पता है 6 है, प्लस समेशन ऑफ n माइनस 1, सिर्फ एक हिंज है जो कितने मेंबर से कनेक्टेड है? 2 मेंबर से कनेक्टेड है, तो यहाँ 2 माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए जहाँ n क्या है कि नंबर ऑफ मेंबर्स कनेक्टेड टू हिंज, यानी उस हिंज से जो है कितने मेंबर कनेक्टेड है, तो वो आपकी n की वैल्यू है। तो सिंपली इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो डीके की वैल्यू टोटल आ जाएगी 7, ठीक है। अब वही सपोज केस है कि अगर इन एक्सटेंसिबिलिटी कंसीडर की हुई है, यानी मेंबर्स जो है वो इन एक्सटेंसिबल है, इन एक्सटेंसिबिलिटी कंसीडर की हुई है, तो उस केस में डीके की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 माइनस नंबर ऑफ मेंबर्स माइनस कर दीजिए, कितने मेंबर्स हैं? 3, ठीक है। तो 3 मेंबर्स माइनस कर दिए तो टोटल डीके की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? हिंज कहाँ पर है, तो कौन सा फॉर्मूला आपको लगाना है ये आपको ध्यान में रखना है। अब सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि कुछ इस टाइप का फ्रेम है, ये जो है आपका फ्रेम इस टाइप का है, यहाँ पर ये फिक्स सपोर्ट लगा हुआ है और ये एक यहाँ पर फिक्स सपोर्ट है, ठीक है। तो ये आपके जो है इस टाइप का फ्रेम है और एक हिंज जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि डीके की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सारे केसेस आप लगा सकते हैं, सारे केसेस में आपको फाइंड करनी है। तो डीके इक्वल टू क्या होता है? या तो आप डायरेक्टली फॉर्मूले से निकाल लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है? 3j माइनस आर, अब इंटरनल हिंज यानी प्लस समेशन ऑफ n माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे 3 इंटू नंबर ऑफ ज्वाइंट्स कितने हैं? 1 2 3। तो अब इसमें आपको पता है ये 3 जो है, सपोज कहीं पर अगर यहाँ पे कॉर्नर में हिंज था, अब यहाँ पे कहीं आप देख रहे हैं मेंबर के बीच में हिंज है, तो अगर इस टाइप का डीके की वैल्यू फाइंड करते हैं तो उस केस में इसको भी एक ज्वाइंट आप कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल ज्वाइंट्स कितने हो गए? 1 2 3, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो टोटल कितने ज्वाइंट्स हैं? 9 ज्वाइंट्स हैं। ध्यान रखिएगा अगर कहीं मेंबर के बीच में हिंज है तो उसको भी आप डीके निकालते टाइम एज अ ज्वाइंट कंसीडर करेंगे। माइनस 8 सपोर्ट रिएक्शंस कितनी है? यहाँ पे फिक्स सपोर्ट पे 3, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, टोटल कितनी हो गई? 9 प्लस समेशन ऑफ n माइनस 1, एक हिंज यहाँ पर भी है, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पर हिंज है तो ये कितने मेंबर से कनेक्टेड है? 2 मेंबर से, यानी 2 माइनस 1 प्लस अब ये दूसरा हिंज है जो कि 4 मेंबर से कनेक्टेड है प्लस 4 माइनस 1, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल डीके की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 22। तो ये जो है आपका क्वेश्चन इस टाइप से हो सकता है। अब सपोज ये कह रहे हैं कि इफ मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल, यानी नॉट एक्सटेंसिबल या इनएक्सटेंसिबल, मेंबर जो है वो एक्सटेंसिबल नहीं है, तो उस केस में डीके की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो 22 माइनस नंबर ऑफ मेंबर्स माइनस कर दीजिए, कितने मेंबर्स हैं? अब ये हिंज जब एज अ ज्वाइंट कंसीडर करते हैं डीके में तो ये 2 मेंबर्स हो गए, तो आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इस केस में कितने हो जाएंगे? 9। तो जब आप इसमें माइनस करेंगे 22 माइनस 9, तो ओवरऑल आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13, यानी इस केस में जो है वो डीके की वैल्यू आपकी कितनी रहेगी? 13। तो इस टाइप से जो है आप काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी फाइंड कर सकते हैं।
सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुछ इस टाइप का फ्रेम है, इसकी आपको काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी फाइंड करनी है, ठीक है। तो काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी फाइंड करनी है, यहाँ पर ये दो जॉइंट्स जो इंटरनल हिंज है ये क्रिएट है, तो इसके लिए आपको डीके की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको पता है डीके इक्वल टू क्या होता है, 3j माइनस आर प्लस समेशन ऑफ n माइनस 1। तो यहाँ 3 इंटू नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि आपको पता है कि अब ये हिंज भी एज अ ज्वाइंट कंसीडर करेंगे, तो टोटल 8 जॉइंट्स हो गए, माइनस सपोर्ट रिएक्शंस कितनी है, 3 और 3 6, प्लस समेशन ऑफ n माइनस 1, दो हिंज है, तो इस हिंज के लिए ये हिंज कितने मेंबर से कनेक्टेड है, दो मेंबर से, 2 माइनस 1, प्लस ये हिंज भी दो मेंबर से कनेक्टेड है, 2 माइनस 1, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, ये 24 माइनस 6 प्लस 2, तो ये ओवरऑल वैल्यू आपकी आ जाती है 20 डीके की, ठीक है। तो इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। अब सपोज आपको डायरेक्टली सॉल्व करना है, तो आपको पता है कि फिक्स सपोर्ट पे डीके की वैल्यू क्या रहती है, 0, और यहाँ पर फिक्स सपोर्ट है, इस पर भी डीके की वैल्यू 0 रहती है। और जो रिजिड ज्वाइंटेड प्लेन फ्रेम होते हैं, जैसे कि ये 2D फ्रेम जो होते हैं, इनमें हमेशा ज्वाइंट पर जो डीके की वैल्यू होती है वो 3 होती है। तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3। और आपको पता है कि जो पिन ज्वाइंट है, यानी जो हिंज है इंटरनल हिंज, वहाँ भी वो भी एज अ ज्वाइंट कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3, तो टोटल ये कितनी वैल्यूज हो गई, टोटल डीके की वैल्यू आ गई 18। अब इसमें समेशन ऑफ n माइनस 1 कर दीजिए, आपको पता है 18 प्लस ये दो मेंबर से कनेक्टेड है यानी कि 2 माइनस 1, प्लस ये भी दो मेंबर से कनेक्टेड है यानी कि 2 माइनस 1, तो ये वैल्यू आपकी आ जाती है 20। तो डायरेक्टली भी आप इस टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज फॉर्मूले की हेल्प से जो है आप डीके की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।